पहले एक्सपोजर को लॉक कर लेते हैं। ठीक है। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम चैप्टर को शुरू किया था और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन कर पढ़ते जा रहे थे, बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिक्थेज, क्लास ओस्टेकथेज वगैरह के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि एनसीईआरटी कहता है जो सुपर क्लास यानी कि न्याथोपीसेज हैं, जो फिन्स बियर करते हैं उन्हें पीसेज कहा जाता है। जो लिम्स बियर करते हैं वो सुपर क्लासेज टेट्रापोड्स कहलाते हैं। और ये डिवीज़न न्याथोस्टोमाटा के सुपर क्लासेज हैं। न्याथोस्टोमाटा वो होता है जो कि जा बियर करता है, यानी कि जबड़ों को बियर करता है, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। जबकि साइक्लोस्टोमाटा जो कि एक एग्नेथा है, यानी कि जिसमें जा नहीं पाया जाता, यानी कि जबड़ा नहीं पाया जाता, ऐसा एनिमल होता है। तो क्या होता है साइक्लोस्टोमाटा, चलिए देखते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, ये फिशेज पर पाए जाते हैं, फिशेज के शरीर से अटैच्ड पाए जाते हैं, यानी कि एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स नहीं होते। उनके शरीर के अंदर नहीं पाए जाते, उनके शरीर के सरफेस पर पाए जाते हैं, इसीलिए एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। तो आपको अंडरलाइन करना है साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट्स सम फिशेज। कुछ ऐसे फिशेज हैं जिनके सरफेसेस पर एक्टोपैरासाइट्स के रूप में साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स पाए जाते हैं। दे हैव एन elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। इनमें रेस्पिरेशन करने के लिए जो है 6 से लेकर 15 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। आप जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं कि ये पेट्रोमाइजोन है, एक जालिस वर्टिब्रेट है, और इसके एंटेरियो लेटरल पोजीशन पर कुछ 1 2 3 4 5 6 7 गिल स्लिट्स के पेयर मौजूद हैं। तो इस तरह से कहता है साइक्लोस्टोमेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन के लिए 6 से लेकर 15 जोड़ी तक गिल स्लिट्स मौजूद हो सकते हैं। इलंगेटेड बॉडी होती है, यानी कि लंबे चौड़े होते हैं। तो आपको अंडरलाइन करना है 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन, और इसे बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि जब आप एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवाइज करने बैठें तो आपको फटाफट ये चीज़ें याद आ जाएं। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथआउट जा। इनका जो माउथ होता है कुछ इस तरह से सक करने टाइप का और सर्कुलर टाइप का होता है, और इसमें जबड़े नहीं पाए जाते। तो साइक्लोस्टोम्स में आपको यहाँ अंडरलाइन करना है विथआउट जाज, सर्कुलर माउथ विथआउट जाज। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेरेड फिन्स। इनके शरीर में जो है जोड़ी में फिन्स नहीं पाए जाते और स्केल्स नहीं पाए जाते। तो जैसा कि आप इस फिगर में ही देख सकते हैं कि कहीं पर भी स्केल्स नहीं नज़र आ रहा है। और दूसरा चीज़ कहता है कि पेरेड फिन्स नहीं पाए जाते। जैसे कि पेरेड के माने क्या होते हैं, ऊपर अगर फिन मौजूद है तो नीचे भी एक फिन मौजूद हो, ऊपर मौजूद है तो नीचे भी मौजूद हो। तो इस तरह से पेयर में ये जितने साइज़ का है उतने ही साइज़ का ऊपर भी मौजूद हो। इस तरह से पेयर में अगर इस साइड में मौजूद है तो उधर भी साइड में मौजूद हो, उतने ही साइज़ का मौजूद हो। तो इस तरह से पेरेड फिन्स इनमें पेट्रोमाइजोन में नहीं पाए जाते। स्केल्स डिवॉइड स्केल्स पेरेड फिन्स, इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए आप और बार बार प्रैक्टिस करिए। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर
कार्टिलेजिनस। तो इनका जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम वो स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड बनाता है, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बोन से नहीं बनता बल्कि कार्टिलेज से बनता है, कार्टिलेजिनस होता है। और क्रेनियम जो होता है ये भी कार्टिलेजिनस होता है। तो क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको नहीं मालूम है कार्टिलेज और बोन में क्या फ़र्क होता है तो सिंपली इतना समझिए कि कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होता है, बोन हार्ड होता है। और एक जो है इस पर चैप्टर ही है बोन्स के बारे में, उसमें आप इसको अच्छे से जान पाएंगे। सर्कुलेशन इज़ ऑफ क्लोज्ड टाइप, यानी कि सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। अब क्या होता है क्लोज टाइप, जैसे कि अभी तक की वीडियोज़ में हम जानते आए हैं कि अगर ब्लड जो है हार्ट द्वारा ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर भर पहुंचाया जाता है, सर्कुलेट कराया जाता है, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ही क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि इनमें पाया जाता है। तो आप क्लोज्ड टाइप को, सर्कुलेशन क्लोज टाइप अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, देख कर बिना देखे। साइक्लोस्टोम्स आर मेरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग इनटू फ्रेश वाटर। ये होने को तो समुद्री होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए यानी कि अंडे देने के लिए, एग लेइंग के लिए फ्रेश वाटर में यानी कि रिवर की तरफ चले जाते हैं। तो आपको लिखना है मरीन, माइग्रेट, स्पॉनिंग, फ्रेश वाटर, और बार बार प्रैक्टिस करना है। आफ्टर स्पॉनिंग विथ इन अ फ्यू डेज दे डाई। स्पॉनिंग यानी कि अंडे देने के कुछ ही दिनों में ये मर जाते हैं, ये चीज़ कह रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन हो सकता है, आफ्टर स्पॉनिंग फ्यू डेज डाई, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू दी ओशन। जबकि इनके अंडों से जो लार्वा निकलते हैं वो लार्वा वापस ओशन की तरफ, नदी से ओशन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये चीज़ भी आसान है, आपको करना है लार्वा रिटर्न ओशन। एग्जाम्पल स्पेट्रोमाइजोन, जैसे कि लेम्प्रे, जिसे लेम्प्रे भी कहा जाता है, ये है। दूसरा है मैगजीन या फिर हैगफिश। तो इन दोनों को आप अगर देखना चाहते हैं तो गूगल पर देख सकते हैं, वरना अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं तो इन्हें आप याद कर लीजिए, देखकर बिना देखे प्रैक्टिस करिए, लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए, देखकर बिना देखे, और यही आपके लिए काफ़ी होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगर, और जनरली कोई एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो ओवरऑल आइडिया आ जाता है। उसके बाद में आपको ज़रूरी नहीं कि उसका हर एक चीज़ आप देखें, और इल्म अपने आप में ही एक समंदर है, आप जितना डीप जाएंगे उतना ही गहराई होगा, और गहराई में आप जाते चले जाएंगे। हमें अपना जो सिलेबस होता है एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना होता है, इस हिसाब से हमें चीज़ों को पढ़ना होता है। क्लास कंड्रिक्थेज, they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous exoskeleton। तो कॉन्ड्रिक्थेज क्या है पहले तो ये समझेंगे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे एग्नेथा डिवीज़न के बारे में, जिनके जबड़े नहीं होते, उनमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा को हमने पढ़ा। अब नेथोस्टोमेटा यानी कि जबड़े होने वाले एनिमल्स में भी जिनमें फिन्स पाया जाता है यानी कि पीसेज में भी क्लास कॉन्ड्रिक्थेज को हम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ड्रिक्थेज कैसे किस्म के पीसेज होते हैं, चलिए देखते हैं। दे आर मेरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, फिगर 4.19। तो मेरीन एनिमल्स हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि कुछ इस तरह से बोट शेप्ड बॉडी, नीचे की तरफ से कुछ इस तरह से अगर नज़र आता है तो उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, जो कि आसानी से पानी में तैरने में, पानी को चीरते हुए तैरने में मददगार साबित होता है। तो आपको अंडरलाइन करना है मरीन स्ट्रीमलाइन बॉडी। और एंडोस्केलेटन जो होता है इनका कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अब एंडोस्केलेटन के माने जनरली इनका जो कुछ भी अंदरूनी हड्डी है, जो कुछ भी इनका अंदरूनी हार्ड स्ट्रक्चर है, उसी को एंडोस्केलेटन कहा जाता है।
जैसे कि ह्यूमन्स में स्केलेटल सिस्टम है, बस इसी तरह इनमें एंडोस्केलेटन के रूप में इनका जो कुछ है और उसे वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, यानी कि इनके जो कांटे होते हैं वही इनका एंडोस्केलेटन होता है और वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली, यानी कि माउथ नीचे के साइड में मौजूद होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस पोजीशन पे मौजूद होता है, यहाँ नहीं मौजूद होता है, यहाँ मौजूद होता है। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। अब इनमें जो नोटोकोड है आजीवन रहता है, तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विथआउट ओपर्क्यूलम। अब इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वो सेपरेटेड होते हैं। जैसा कि आपने शार्क वगैरह को अगर देखा होगा तो आप आसानी से जान पाएंगे कि गिल स्लिट्स एंटेरियो-लेटरल पोजीशन पर पाए जाते हैं और सेपरेट होल की तरह नज़र आ रहे होते हैं। उनके ऊपर कोई ओपर्क्यूलम नहीं होता, यानी कि जैसा कि हम बोनी फिशेस को देखते हैं, ऊपर ओपर्क्यूलम होता है, कवरिंग होता है उनमें। इन कॉन्ट्रिक्थेज में ओपर्क्यूलम नहीं पाया जाता। तो गिल स्लिट्स अंडरलाइन करना है, विथआउट ओपर्क्यूलम अंडरलाइन कर लेना है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल से इम्पोर्टेंट है। तो स्किन जो होता है काफ़ी टफ होता है इनका, काफ़ी हार्ड होता है और प्लेकोइड स्केल्स कंटेन करता है, पोसेस करता है। स्केल्स भी किस्म किस्म के होते हैं, जिनमें से एक टाइप होता है प्लेकोइड स्केल्स का। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो टीथ कुछ इस तरह से इनके होते हैं, कुछ इस तरह से बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं और इन्हीं प्लेकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो टीथ मॉडिफाइड, यानी कि प्लेकोइड स्केल्स ना केवल इनके सरफेस पर, बॉडी सरफेस से पाया गया, साथ ही साथ इनके टीथ बनाने में भी मददगार साबित हुआ। इस तरह से आप समझिए। तो टीथ अंडरलाइन कर लीजिए, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स अंडरलाइन कर लीजिए और बैकवर्डली डायरेक्टेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देयर जाज आर वेरी पावरफुल, इन दोनों को अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा। जहाँ तक देयर जाज आर वेरी पावरफुल, उनके जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो शार्क होता है छोटी मछली तो नहीं है, बड़ी ही है और उन्हें बड़ी शिकार को पकड़ना होता है, तो जाहिर सी बात है उनका जबड़ा काफ़ी पावरफुल होता है। तो जाज पावरफुल आप अंडरलाइन कर लीजिए। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशन करते हैं, शिकार करते हैं, तो प्रीडेशियस अंडरलाइन कर लीजिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कंस्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अब इनके अंदर जो है एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। अगर आपने मछली को करते कभी देखा होगा तो आपने उनमें देखा होगा कि एयर ब्लैडर पाया जाता है, जो कि उनके शरीर को लाइट बनाता है, हल्का बनाता है और पानी में तैरने में मदद करता है। और इनमें जो कि बल ब्लैडर नहीं पाया जाता, इनमें जो कि एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इस वजह से ये इनका जो भारी वज़न वाला जो शरीर है उसे कंस्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है, सिंकिंग होने से बचने के लिए, डूबने से बचने के लिए। अब सिंकिंग के माने जनरली यही है कि मतलब पानी में नीचे ही चला जाता रहा है, स्थिर नहीं है। तो इस तरह से सिंकिंग इस मीनिंग में आप निकाल सकते हैं। तो सिंकिंग से बचने के लिए इनमें ये जो कि एयर ब्लैडर नहीं है, इन्हें कंस्टेंटली स्विम करना पड़ता है। तो एब्सेंस एयर ब्लैडर, स्विम कंस्टेंटली, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, इनका हार्ट 2 चैम्बर में बटा हुआ होता है। चैम्बर के माने कैविटी की तरह होता है जो कि हार्ट को बनाता है। 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। जो नीचे वाला खाना या फिर हिस्सा होता है, कैविटी होता है हार्ट का, वेंट्रिकल ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं। और इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। तो हार्ट 2 चैम्बर्ड लिख लीजिए या फिर सिंपली 2 चैम्बर्ड लिख लीजिए, आपको खुद ब खुद ये चीज़ ध्यान में रहेगा कि हार्ट के बारे में बात कर रहा है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जाम्पल के तौर पर टोरपेडो, तो टोरपेडो एक ऐसा कॉन्ट्रिक्थेज है जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पोसेस करता है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।
एंड जो इनका जो शिकारी है इन्हें जब छूता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक्स को महसूस होते हैं। ऐसे ट्राइगन एक ऐसा कॉन्ड्रिक्थेइज है जिसमें पॉइजन स्टिंग मौजूद होते हैं, डंक मौजूद होता है जहरीला, जो कि इनके डिफेंस में काम आता है। तो आप इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, टॉर्पेडो और पॉइजन स्टिंग ट्रिगोन इसे अंडरलाइन कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, जैसे इन्वायरमेंट में वो जाते हैं बस उसी तरह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर है चेंज हो जाता है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बस यही चीज़ है। तो पोइकिलोथर्मस लैक कैपेसिटी रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये फ़ायदा देगा। सेक्सेज आर सेपरेट, और इनमें सेक्सेज सेपरेट होते हैं, यानी कि ये मेल फिश है, ये फीमेल फिश है, इस तरह से ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। एक ही में दोनों सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। इन पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर्स, मेल के पेल्विक फिन रीजन में क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। जैसे कि जो पेल्विक रीजन पिछला रीजन होता है उसमें जो फिन्स मौजूद होते हैं उन्हें पेल्विक फिन्स कहते हैं, और मेल्स में पेल्विक फिन्स के पास क्लैस्पर्स पाए जाते हैं जो कि उनके रिप्रोडक्शन के दौरान मदद करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो स्पर्म है उसे फीमेल बॉडी में इंसेमिनेट किया जाता है मेल द्वारा, और मैनी ऑफ देम आर भी पैरस, और इनमें से अक्सर तो बच्चे भी देते हैं, यानी कि एग ले नहीं करते, यंग वन को निकालते हैं शरीर से। तो ये चीज़ हुआ कॉन्ड्रिक्थेइज के बारे में। अब एग्जांपल्स में दिया हुआ है जैसे कि डॉगफिश स्कोलियोडोन, साफिश प्रिस्टिस, ग्रेट वाइट शार्क, कार्कारोडोन, स्टिंगरे, ट्राइगोन। तो इन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कौतूहलता हो रहा है देखने के लिए तो आप देख भी सकते हैं गूगल पर जाकर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और एनसीईआरटी कहता है क्लास ओस्टिकथेइज के बारे में। तो क्लास ओस्टिकथेइज में मेरीन और फ्रेश वाटर फिशेज दोनों मौजूद हैं विथ बोनी एंडोस्केलेटन। जैसा कि कॉन्ड्रिक्थेइज में जो इनका एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना हुआ था, इनमें बोनी है वो, और जो कि बोनी है इसीलिए इन्हें, इनका एंडोस्केलेटन जो कि बोनी है इसीलिए ये ओस्टिकथेइज कहलाए। इनका जो कि कार्टिलेज से बना हुआ था इसीलिए कॉन्ड्रिक्थेइज कहलाए। तो इस तरह से इनका जो नाम पड़ा है इनके क्लास का, इनके एंडोस्केलेटन के नाम के हिसाब के, इनके एंडोस्केलेटन के हिसाब से पड़ा है। तो आप इस इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, मेरीन, फ्रेश वाटर, बोनी एंडोस्केलेटन। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन अगेन, जो कि उन्हें स्विम करना होता है, बोट शेप्ड बॉडी होता है स्विमिंग में आसानी के लिए, तो स्ट्रीमलाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। अब माउथ क्या होता है, टर्मिनल होता है, कुछ इस तरह से आगे की तरह टर्मिनल एंड की तरफ होता है, ना कि नीचे की तरफ, जो कि हमने कॉन्ड्रिक्थेइज में पाया था। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। अगर आप कभी फिश को कटते देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें 4 जोड़ी गिल्स मौजूद होते हैं। उसके ओपर्क्यूलम को हटाकर जब आप देखेंगे तो 4 जोड़ी गिल्स पाएंगे, एनसीईआरटी ये कहता है। तो 4 पेयर्स गिल्स ओपर्क्यूलम, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड या फिर टेनोइड स्केल्स। तो इन तरीके के जो स्केल्स होते हैं इन्हें ही साइक्लोइड स्केल्स कहा जाता है या फिर टेनोइड स्केल्स। तो स्किन साइक्लोइड या फिर टेनोइड स्केल्स पे अंडरलाइन कर सकते हैं। एयर ब्लाडर प्रेजेंट रेगुलेट्स बुयांसी, जो कि एयर ब्लाडर इनमें पाया जाता है, इन्हें तैरने में दिक्कत नहीं होती, बुयांसी मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में मददगार साबित होता है। एयर ब्लाडर बुयांसी, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए। सॉरी। हार्ट इज अगेन 2 चैम्बर्ड, इनमें भी एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल कर इनका हार्ट 2 चैम्बर में बटा हुआ नज़र आता है। तो हार्ट 2 चैम्बर अंडरलाइन कर लीजिए। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड को अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्सेस सेपरेट, ये मेल
जो है रोहू है, ये फीमेल रोहू है, इस तरह से सेक्सेज बटे हुए होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यानी कि जो एग है फीमेल बाहर की तरफ ले करता है, मेल भी बाहरी की तरफ उस पर एग पर स्पर्म छोड़ता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली ओविपैरस फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनता है। तो ये जो होते हैं ओविपैरस होते हैं। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो डायरेक्ट होता है, यानी कि इनका जो यंगवान पैदा होता है, निकलता है अंडे से, वो और जो एडल्ट होता है लगभग सिमिलर नज़र आते हैं। कोई भी इसमें लार्वल स्टेजेज या फिर फर्क फॉर्म नहीं पाया जाता। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट पर अंडरलाइन कर लीजिए। कुछ बोनी फिशेज मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, जैसे कि फ्लाइंग फिश एक्जोकीटस। आप इसका फिगर देख सकते हैं, इसको गूगल पर देख सकते हैं। बहुत आसानी से ये उड़ रहा होता है, कुछ इस तरह से ऊपर आता है पानी से ऊपर और फिर से नीचे चला जाता है। इसके बाद में सी हॉर्स यहाँ पर दिया हुआ है। सी हॉर्स जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं साइंटिफिक नेम। फ्रेश वाटर में जैसे रोहू लेबियो है, कैटला है, कैटला के बारे में यहाँ कैटला का फिगर दिया हुआ है। इसके बाद में मगुर मच्छी यानी कि क्लेरियस। इसके बाद में बिट्टा फाइटिंग फिश, जो कि एक्वेरियम वगैरह में आप देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आने वाले फिशेज। ऐसे ही एंजल फिश, टेरोफाइलम, ये सब क्या हैं, फ्रेश वाटर फिशेज होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट कर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।